ओके ओके, चलें, लेट्स स्टार्ट जुलाई कैंडिडेट्स। चलें तो जनवरी तो बहुत नज़दीक था, उसके लिए इतना ह्यूज सिलेबस शॉर्ट टाइम पे कंपाइल करना वाज वेरी डिफिकल्ट। सो इसलिए मैंने जुलाई से ही स्टार्ट किया है। और मेरा ख्याल है MRCG 2 के स्टूडेंट्स को ना, अगर अटेम्प्ट देनी है तो इसका डिसीजन उनको ले लेना चाहिए बिफोर 7-8 मंथ्स, क्योंकि इतना टाइम तो आइडली देना ही चाहिए फॉर दिस एग्जाम। तो अगर इस लिहाज से देखें तो हम टाइमली स्टार्ट कर रहे हैं अपना पार्ट 2 का सेशन। ओके, वेलकम टू द कोर्स एंड थैंक यू फॉर योर ट्रस्ट एट मैडम। आपने ज्वाइन किया, पे किया। अच्छा देखो, MRCG 2 का पहला ओरिएंटेशन सेशन आप लोगों के साथ हो चुका है, कुछ एक दो आप लोगों के साथ और भी सेशंस हुए, तो थोड़ी बहुत तो आपको अंदाजा हो गया होगा ना कि ये एग्जाम जो है ना वो इसमें सिलेबस इसका ह्यूज है, अच्छा खासा है। लेकिन अगर एट द फर्स्ट स्टेप, तैयारी के पहले ही स्टेप पे हम ये सोचें कि ये तो बहुत लंबा एग्जाम है, बहुत ही इसमें पढ़ना पड़ता है, तो बहुत जल्दी आपका जो है ना आप वीक पढ़ सकते हो, मोराल आपका डाउन हो सकता है। हमने ऐसा नहीं करना। हम देखें ही ना कि हमारा सफर इतना लंबा है या सिलेबस बहुत ज्यादा है। what we have to do divide the entire syllabus into small steps, small achievable doable goals. Okay. अच्छा तो where we were, जन्नत has joined us. How are you जन्नत, कैसी हैं आप? चलो, अभी जस्ट स्टार्ट किया है, नो वरीज। चले, तो हम ये कह रहे थे कि MRCG 2 को ना आपने एकदम से ये फीलिंग नहीं लेनी कि ये बहुत ज्यादा सिलेबस है। अब एकदम से ही डर जाओगे तो फिर स्टार्ट कैसे करोगे? आप सोचो ही ना कि सिलेबस ज्यादा है, आपने कैसे अपनी माइंड मेकिंग करनी है। देखो, कोई भी बड़े काम होते हैं ना वो छोटे स्टेप्स लेने से होते हैं, तो हमने सिर्फ छोटे स्टेप्स लेने हैं और ये बड़े काम या ये जो बिग गोल है वो खुद ब खुद अचीव हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल टिप है जो आपको ऐसे टायरिंग और हेक्टिक जर्नी में ना आपको ट्रैक पे रखेगी और मोटिवेटेड रखेगी। ठीक है, तो पहले इधर जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। लेट्स सपोज हाउ मेनी मॉड्यूल्स, टोटल 18 मॉड्यूल्स हैं। तो पहले एक मॉड्यूल अच्छे से कर लेंगे, फिर दूसरा कर लेंगे, फिर तीसरा कर लेंगे, और जब हम 18th स्टेप पे होंगे तो हमारा टास्क अचीव हो जाएगा, और दरम्यान में फ्रिक्वेंटली रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, और कोई चीज हमने अधूरी नहीं छोड़नी। दैट्स वाई द कोर्स नेम इज सीमलेस। मतलब एक मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे ना तो फ्रॉम डू वी विल डू इट फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स, थीरी से लेके इस पे जितने भी पास पेपर्स में रिकॉल्स आए हैं। ठीक है, तो वो कोई पीछे चीजें छुटी नहीं हुई होंगी कि स्ट्रेस रहेगी। चलो तो एक दूसरा ये कि पहले भी बात हो चुकी है, जो ये मॉड्यूल्स हैं 18 के 18, ये सारे मॉड्यूल ऐसे नहीं है कि एक मॉड्यूल एक जगह से मिल जाएगा। कोई टॉपिक ग्रीन टॉप से है, कोई नाइस से है, कोई टॉक से है, किसी पे सिप आर्टिकल है, किसी पे FSRH है, किसी पे फिगो की गाइडलाइन करनी है, किसी पे स्पेसिफिक एक NHS की कॉल्पोस्कोपी की एक एक क्लोथ की गाइडलाइन है वो देखनी है। कुछ कंसेंट एडवाइजेज हैं, स्ट्रैटेजी का मटेरियल देखना है, कुछ बेस्ट प्रैक्टिस एंड गुड प्रैक्टिस गाइडेंस है, कुछ एशर की एक दो चीजें हैं। ठीक है, कुछ और जो है एक दो मे बी मिसलेनियस में आ जाएं, डिफरेंट सोर्सेज से आर्टिकल्स देख लेंगे। तो ये दिस इज द इंटायर आउटलाइन ऑफ योर सिलेबस सोर्सेज या टॉपिक सोर्सेज या मॉड्यूल सोर्सेज। और ये हम पहले भी देख चुके हैं। अब देखो, लास्ट टाइम 60 आई थिंक 4 पे था, नहीं 65 पे था शायद, हाँ 65 पे था स्कोर जिस पे लोग पास हो रहे थे। मतलब आप 65 अचीव कर लिया तो आप पास थे, जिन्होंने जो थी जुलाई 2023 अटेम्प्ट की थी। तो अगर आप तमीज से GTG कर रहे हो या नाइस कर रहे हो तो बिलीव मी, इतना ही करके 65 अचीव हो जाता है। बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सब कुछ ही नाइस GTC से जो किया है वो वैसे ही आएगा। तो करना तो पूरा ही सिलेबस है, बट जो इम्पोर्टेंस है ना सबसे ज्यादा, दिस इज फॉर ग्रीन टॉप गाइडलाइन। उसके बाद नाइस का आप समझ लें वेटेज है, फिर FSRH फिगो की है, फिर टॉग आर्टिकल वो भी लास्ट ईयर या कुछ और भी बहुत पुराने, जिसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। मतलब उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है, उस पर कोई और आर्टिकल नहीं है लाइक नाइस GTG का। तो फिर वो 2009 का भी है तो फिर वो टॉग आर्टिकल हमें करना पड़ेगा।
और बाकी सारे मिसलेनियस जो रिमेनिंग थे वो इतना स्कोर बनाते हैं। तो ये एक बर्ड्स आई व्यू है हमारे सिलेबस का। ठीक है, उनके रेफरेंस को लेके अगर हम इस लिहाज से देखें कि हमारे पास कितना टाइम है। अब वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर, अभी 4 अक्टूबर है, चलो स्टार्ट ही समझ लेते हैं। और हमें जुलाई में अपेयर होना है। तो हमारे पास टाइम है अप्रोक्सीमेटली ना, परफॉर्मेंस टाइम अगर मैं लेके जाऊं तो मार्च तक हमें अच्छी नाइस 1 या 2 रिवीजन कर लेनी चाहिए। और बाकी जो लास्ट 2-3 मंथ्स है उसमें जो है रिवीजन हो जाएगी। तो आई एम जस्ट कंसिडरिंग दीज मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फैब, मार्च। ठीक है, तो अब टोटल मॉड्यूल है 18। 18 मॉड्यूल्स में से जो पहले 3 मॉड्यूल्स हैं वो एक ही उसमें आ जाते हैं, मतलब क्लिनिकल गवर्नेंस, रिसर्च और टीचिंग शीचिंग में। तो इस तरह उनको अगर हम थोड़ा सा राउंड ऑफ करें तो टोटल मेन मॉड्यूल्स ना 16 बनते हैं। और इस तरीके से अप्रोक्सीमेटली 3 मॉड्यूल ऑन एवरेज हर मंथ में हम कंप्लीट करेंगे। अब हम भूल जाते हैं, अब एक एक लम्हे के लिए ना आप लोग भूल जाओ कि यहाँ कोई नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी कुछ है। जस्ट फॉरगेट इट। आप ये आपने इस तरह से माइंड को प्रिपेयर करना है कि यू हैव ओनली अक्टूबर। अक्टूबर में जो आपका एग्जाम है ना, वो इन मॉड्यूल्स का है। और इनको आपने फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स तैयार करना है। ठीक है, और फिर आप समझें कि नवंबर में जो आपका एग्जाम है वो परप्यूरियम कॉन्ट्रासेप्शन, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो मॉड्यूल है 15, या सर्जिकल स्किल्स या प्रोसीजर्स हैं उस पे है। इसको भूल जाओ। ठीक है, और इसको भी भूल जाओ। अब आपके माइंड ने सिर्फ ये सोचना है नवंबर है और ये मॉड्यूल्स हैं और इनको बाय यू नो ऑल मीन्स हम कवर करेंगे। और सेम फॉर फॉर एवरी कंसेक्टिव मंथ्स या कमिंग डेज। तो जब हम और इसके बाद भी रिवीजन के लिए एंड पे हमें हमारे पास ना एम्पल टाइम हो जाएगा। और इसके दरमियान में भी आई एज आई टोल्ड यू कि हर 15 डे के बाद टाइम निकालें और प्रीवियस चीजें आपने रिवीजन करते रहने। और फिर इन मॉड्यूल के दरमियान में भी ऑफ डेज हैं, उसमें भी रिवीजन होती रहेगी। तो मेरे ओपिनियन में ना फॉर जुलाई दिस इज अ फ्लेक्सिबल, डुएबल, अचीवेबल जो है एक प्लानर है। अब मैंने बोला ना कि हमने सिर्फ सोचना ये है कि आज जो हमने बात करनी है, हमने एंटायर MRCG 2 की बात नहीं करनी, हमने आज बात करनी है अर्ली प्रेगनेंसी की, एंटीनेटल, लेबर, डिलीवरी एंड परप्यूरियम की। ठीक है, इन 5 मॉड्यूल्स के। आई नो अक्टूबर के लिए शुरू में ये बड़ा हेक्टिक हो जाएगा, बट नो वरीज, इट्स स्टिल डुएबल। ओके, तो हर मंथ जो हमारी प्लानिंग होगी कि हमने क्या अचीव किया है, और नेक्स्ट ये जो कमिंग मंथ है, जैसे अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा, तो उसमें हमारी क्या प्लानिंग होगी, या मे बी जो आपकी वैल्यूएबल सजेशंस हो हम इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो अक्टूबर प्लान मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, नवंबर प्लान में नवंबर के शुरू में डिस्कस कर लूंगी 5 नवंबर को, क्योंकि आज 4 अक्टूबर है। तो एग्जैक्टली 30 डेज के बाद दोबारा आपसे अकॉर्ड फॉर ऑन टाइम टेबल या प्लानर बात होगी। मीनवाइल तो बात होती ही रहेगी, सेशन चलते ही रहेंगे। ओके, तो एज वी हैव डिसाइडेड के अर्ली प्रेगनेंसी, एंटीनेटल, लेबर, डिलीवरी एंड परप्यूरियम, एंटीनेटल मिसिंग है वो बता रही हूँ। तो ये 5 मॉड्यूल्स हमारे बनते हैं। ठीक है, तो अर्ली प्रेगनेंसी हम स्टार्ट करते हैं। आज 4 है, नहीं इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाना पड़ेगा। आज 4 है, नो नो, जस्ट होल्ड ऑन। आज 4 है, तो ये चले एक, मैं इसको थोड़ा सा रीशेड्यूल कर देती हूँ। हम्म, पूरा ही करना पड़ जाएगा। 4-5 ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, यस। तो 4-5 में हम क्या करेंगे, अब ये जो अर्ली प्रेगनेंसी है ना, आप इसमें देखें, इसमें कुछ टॉपिक्स नाइस से कवर करने हैं, कुछ GTG से, कुछ टोक से हो रहे हैं, है ना। फॉर्चुनेटली कोई और नहीं है इस पे, लाइक मतलब अर्ली प्रेगनेंसी सिर्फ नाइस, GTG और टोक, 3 मेन या 3 इस तरह के आर्टिकल से ही कवर हो जाएगा। इसमें सिप नहीं आ रहे, इसमें और कोई फिगो शिगो नहीं है। तो फॉर कॉलेज, फॉर MRCG 2 जो सोर्सेज हैं फॉर दिस टॉपिक, कि मिसकैरेज, एक टॉपिक, प्रेगनेंसी हमने नाइस से करनी है, मैनेजमेंट,
सॉरी, इसकी जो विद मिसकैरेज हमने नाइस से करनी है, और अलोन ऑन एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो ग्रीन टॉप गाइडलाइन करनी है। ठीक है। अच्छा, फिर एब्डोमिनल प्रेगनेंसी का टोग है, सिजेरियन स्कार मैनेजमेंट का टोग है, नाजिया वोमिटिंग प्रेगनेंसी, इसमें हाइपरेमेसिस भी आएगा, वो इस पे जीटीजी हमारे पास है। फिर मोलर का भी हमारे पास जीटीजी है। फिर रिकरेंट मिसकैरेजेस की अभी जीटीजी आई है 2023 में, इसको ऐसे कर लेते हैं। आ, फिर हमारे पास नाइस गाइडलाइंस है बार्शन केयर की। फिर बेस्ट प्रैक्टिस एक डिफरेंट आर्टिकल आ गया, मतलब अपार्ट फ्रॉम नाइस जीटीजी एंड टोग, बेस्ट प्रैक्टिस पेपर आ गया है बार्शन पे, एक वो करेंगे। फिर टोग एंड डिफरेंट। ठीक है। तो अगर हम मॉड्यूल वाइज रहेंगे ना तो ज्यादा मुझे लगता है इजी है, बिकॉज इफ वी विल डू द जीटीजी, सारी जीटीजी पहले करें फिर नाइस करें फिर एफएसआरएच करें, तो फिर हम मॉड्यूल में नहीं रहते, हैफेजेड हो जाती है सब चीजें। तो इफ वी विल स्टार्ट आवर प्रेपरेशन इन अ मॉड्यूलर वे, ये बहुत अच्छा है। और एवरी वन इज प्रिपेयरिंग लाइक दिस वे। कोई कोर्स है या कोई पर्सनल स्टडी ग्रुप्स हैं, वो सभी मॉड्यूल में रह के तैयारी करते हैं, और उस मॉड्यूल में जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनके जो बेस्ट चॉइस है करने की, वो डिफरेंट हो सकती है। किसी पे नाइस है, किसी पे जीटीजी है, किसी पे टॉग है, किसी पे बेस्ट प्रैक्टिस पेपर है। ठीक है। तो ये चीजें आपको मतलब यहाँ तक समझ आ रहा है। तो जब हम 12 अक्टूबर आ, को जो है अप्रोच करेंगे, तो हमारा अर्ली प्रेगनेंसी जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे बम्बार्डमेंट नहीं है बच्चों के, एक लाइव एक मैं अभी अभी तो शुरू किया है ना। तो जैसे एफसीपीएस के होते हैं लंबे लंबे लाइव सेशन पूरा, वो ट्राई टू कवर मैनी सब्जेक्ट्स। आप लोगों की मुझे पता है अभी एग्जाम सर पे नहीं है, इतनी मोटिवेशन हो भी नहीं सकती, लेकिन समहाउ आप लोग को लैप्स ना हो और आप गिव अप ना करें। आ, आपको ये जो टॉपिक्स है ना वो मैं डेली करवाऊंगी, लाइक एक टॉपिक डेली। ये दो गाइडलाइंस हो जाएंगी एक दिन में कवर, ये तीन दो छोटे से टॉक आर्टिकल और एक ये मेन गाइडलाइन है वो एक दिन में कवर। फिर 9th को ये दो टॉपिक्स कवर, फिर 10th को ये टॉपिक कवर, फिर 12th को ये टॉपिक कवर। ठीक है। और ये मैंने दोबारा से ऑब्वियसली एवरीथिंग आई हैव टू री रिकॉर्ड। तो यू इट्स अप टू यू, इधर ये आपका अपलोड हो जाएगा एज ए रिकॉर्डेड सेशन, या इफ यू वांट टू ज्वाइन लाइव, या बाद में क्वेश्चंस पूछना चाहिए, अप टू यू, वट सूट्स यू। ठीक है। लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि जितना पॉसिबल हो ना प्लानर को फॉलो कर लें। मतलब अगर हमने 10th को डिसाइड किया है नाइस गाइडलाइंस करनी है भाषण केयर पे, या बेस्ट प्रैक्टिस ये डॉक्यूमेंट करना है भाषण पे, तो बस ये करना है। नो राइट नो लेफ्ट, बाय एनी मीन ट्राई टू डू दिस, मतलब इसको प्रायोरिटी दें। और सोचो तो सही ना, मतलब अच्छा खासा कॉस्टली एग्जाम है, एंड इफ यू हैव टू कन्वर्ट योर करेंसी इनटू डॉलर तो और मुश्किल हो जाता है। तो अपने आप को ये चॉइस ही ना दो कि आपने इस एग्जाम में दोबारा भी अपेयर होना है। मतलब आपने आपको चॉइस ही ना दो। आपने ये एग्जाम जुलाई में देना है, पहली और आखिरी दफा देना है, और इसके लिए आपने हर दिन को सक्सेसफुल करना है, हर दिन को। ये देखो, एक दिन सक्सेसफुल तो अल्टीमेटली नेक्स्ट डे सक्सेसफुल, तो फिर इसके इसके बाद क्या होगा, पूरा हफ्ता सक्सेसफुल। और ये पूरा मॉड्यूल ऐड हो जाएगा उन 18 मॉड्यूल में, तो वो 18 के 18 मॉड्यूल सक्सेसफुल, एंड ओवरऑल यू आर सक्सेसफुल। आप 65 पे नहीं होंगे इंशाल्लाह, 75 85 पे जाके पास होंगे। और देखो, किसी ने ये पेपर पास किया है ना, तो यू आल्सो कैन पास इट। ठीक है। सो यू नॉट लेस देन एनी वन एल्स। सिर्फ क्या करना है, आपने एक स्मार्ट प्रिपरेशन जो है करनी है, और इंशाल्लाह यू विल डू दिस। मैं ये आपको वैसे बता दूं, आपको मिलेंगे कुछ लूजर्स जो कि बाय देयर चॉइस लूजर्स होते हैं, खुद से नहीं पढ़ते, वरना इस एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो बस आपने बस डेली अपने जो टास्क हैं वो पूरा करना है। कोई एक काम जो आपको ये एग्जाम इंशाल्लाह पास कराएगा, वो ये है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है। छोटे छोटे काम, छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे टॉपिक करने हैं रोज, दैट्स ऑल। भूल जाओ जुलाई और भूल जाओ ह्यूज सिलेबस। ठीक है। ओके। और पासिंग रेट पे को भी भूल जाओ। लेट्स सपोज अगर 1500, वैसे कॉलेज का जो रफली एस्टिमेशन है कि अगर 1500 स्टूडेंट्स एक अटेम्प्ट में अपेयर होती हैं फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब, तो उसमें से बिलीव में पास कितने होते हैं, 200। वेयर आर 1300, वो 1300 कहाँ चले गए? वो नहीं थे कि एग्जाम बड़ा मुश्किल था, वो थे जिन्होंने सच में सही से तैयारी नहीं की। आप सही से तैयारी करो,
नो बडी कैन स्टॉप यू टू पास दिस एग्जाम। ठीक है, ट्रस्ट में। अच्छा, रही बात, इस तरह तो थ्योरी हो जाएगी ना 12th तक। तो जो रिकॉल्स है वो मैं साइड बाय साइड पोस्ट करती रहूंगी विद माय वॉइस नोट, तो इजी हो जाएगा। जस्ट होल्ड ऑन, अजान सुन लेते हैं। चलिए, वेलकम बैक। ओके, सो वेयर वी वर, हम थे अर्ली प्रेगनेंसी पे। अर्ली प्रेगनेंसी के रिकॉल्स अल्हम्दुलिल्लाह कंपाइल कर लिए फाइनली। और आई ट्राई टू मैंने 2014 से ऑनवर्ड इनको कंपाइल किया है। और 2014 से लेके 2023 तक जितने भी अर्ली प्रेगनेंसी के रिकॉल्स हैं, वो इस अर्ली प्रेगनेंसी मॉड्यूल के साथ ही कर लेंगे। ठीक है, तो यही आपकी सीमलेस प्रिपरेशन है। इसके बाद प्रैक्टिस के लिए जब हमारा एक दफा इंटायर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, लास्ट के जो हमारे पास 3 मंथ्स बचेंगे, उसमें सिर्फ एमसीक्यूज ही तो प्रैक्टिस करने हैं। थोड़ी थीरी दोबारा से थोड़ी ना A to Z करनी, फिर तो आपने अपनी हाईलाइट्स पढ़नी है, समरीज देखनी है, दैट्स ऑल। फिर सिर्फ हमारी ये है प्रैक्टिस ही होगी क्वेश्चंस की, लाइक जो अदर स्टैंडर्ड बुक्स हैं, SB EMQs की या ई लर्निंग रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो अभी शुरू में ना हर चीज ना इसमें ऐड करो। हर चीज शुरू में हमने इसमें ऐड कर ली ना, इतने सारे सोर्सेज हैं, फिर तो हम खो जाएंगे। हाउ वी विल रीच टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। और देखो, मैंने बोला ना शुरू में, देखो पास होना है ना, बिलीव मी। अगर इसी तरह ही कर लो ना, मतलब अगर ये आपके फिंगर टिप्स पे है, GTG, नाइस या सम हो कुछ, फिगो एंड FSRG, इसके साथ रिकॉल्स, तो 65 तो इससे भी आराम से अचीवेबल है। ठीक है, लेकिन स्टिल वी विल हम प्रैक्टिस करेंगे बाकी बुक्स पे। ठीक है, ये नहीं है हम छोड़ देंगे। ये जो हमारे लास्ट के 1 से 3, इसमें सिर्फ हमने जो सिर्फ तो नहीं, मतलब विद रिवीजन जो ज्यादा फोकस करना है वो MCQs या सिंगल बेस्ट आंसर्स या EMQs को ही करना है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ तक रिलैक्स होंगे मार्च तक के, मॉड्यूल अच्छे तरीके से हो चुका है और रिकॉल्स निकल चुके हैं। ठीक है, वी विल बी इन अ सेफर जोन। ओके, सो अक्टूबर प्लान, अर्ली प्रेगनेंसी के बाद क्या करना है हमने, मतलब 12 अक्टूबर के बाद फिर 2 डेज आपको ऑफ मिल जाएंगे ताकि मिसिंग चीजें आप कंप्लीट कर लें। इसके बाद जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, इफ दे फील सो कि दिस कोर्स इज नॉट सुटेबल फॉर देम, दे कैन विदड्रॉ देयर 100% फी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके कोई फ्रेंड कोई ज्वाइन करना चाहता है, वो भी ये डेमो सेशन अर्ली प्रेगनेंसी का ले सकता है। ठीक है, यहाँ तक 100% रिफंड है, और 100% आपके फ्रेंड्स भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर वो अगर वो फुलफिल करते हैं क्राइटेरिया। MRCG 1 पास किया हुआ है और एमिंग टू अपेयर इन जुलाई 2024। आफ्टर दिस फिर लेबर एंड डिलीवरी मॉड्यूल, ये हमारी डेट्स हैं, ये हमारे टॉपिक्स हैं, ये हमारे सोर्सेज हैं। ठीक है, एंड फिर एंटीपार्टम एंड पोस्टपार्टम ओब्स इमरजेंसीज आ गई। ठीक है, मतलब सारी ओब्स इमरजेंसीज जो भी एंटीपार्टम या पोस्टपार्टम पीरियड में हो सकती हैं, और फिर फाइनली हम पोस्टपार्टम मॉड्यूल कर लेंगे। ठीक है, पोस्टपार्टम मॉड्यूल वैसे नवंबर से शुरू होगा, क्योंकि स्टार्ट ही हम 5th से कर रहे हैं, तो हमारा तो 30 डे 5th नवंबर को ही बनेगा ना। तो जैसे जैसे मॉड्यूल्स करेंगे वैसे वैसे साइड बाय साइड कुछ आपके ऑफ डेज आ जाएंगे बिटवीन द मॉड्यूल्स, और रिकॉल साथ साथ होते रहेंगे। ठीक है, तो फिर क्या करना है, फिर आप अच्छा, फिर ये मॉड्यूल्स हो जाएंगे ना, तो मैं भी इनको एक दफा नाइसली गो थ्रू कर लूंगी जो समरीज हैं। और फिर अगर आप चाहें तो आप इसकी हार्ड कॉपी ले सकते हैं। ओब्वियसली हार्ड कॉपी में पेपर यूज होगा और प्रिंटर कॉस्ट तो ऑन परमिट होगा, लेकिन फॉर कोर्स स्टूडेंट्स सिर्फ जो मैन पावर यूज होगी या पेपर कॉस्ट होगी वही होगी, एडिशनल नहीं होगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी पेड फॉर द कोर्स। तो इसमें आप कोर्स मटेरियल, जिसमें समरी है ईच डॉक्यूमेंट की, और ये जो डिफरेंट हमारी बुक्स हैं, एंड्रे सीजर रेखा, और जो मगुवान, बहुत सारी है, अब तो मुझे नाम नहीं आ रहा, उन सब में मॉड्यूल वाइज जो मैंने सिंगल बेस्ट आंसर EMQs कंपाइल किए हैं, और उनको थोड़ा सा चेंज भी किया है, बिकॉज वो ओल्ड गाइडलाइंस के रेफरेंस थे, तो अकॉर्डिंग टू द रिसेंट वन। तो मॉड्यूल वाइज कंपाइलेशन वाले ये जो मटेरियल है या समरी है, लाइक अर्ली प्रेगनेंसी के सारे टॉपिक्स की समरी, या लेबर मॉड्यूल की, डिलीवरी की, ओब्स एंड एंटीनेटल एंड पोस्टपार्टम
या आप इस तरह कहें एंटीनेटल एंड इंट्रापार्टम इमरजेंसीज की इंक्लूडिंग द पोस्टपार्टम पीरियड। तो इन सब की समरीज भी आप ले सकते हैं। बट ये आपको ई ई जो है नोट्स के फॉर्म में भी अवेलेबल होगी। तो अप टू यू हाउ मच यू आर कंफर्टेबल। मेरे जो MRCG 1 के स्टूडेंट्स हैं ना, 2-3 सेशन लेने के बाद मुझे अंदाजा हुआ दे आर नॉट लिसनिंग मी, दे आर जस्ट टेकिंग द स्क्रीन शॉट्स। मैं कब मुझे सुन लें तो ज्यादा अच्छा है। स्क्रीन शॉट्स में बहुत टाइम वेस्ट कर रहे थे, तो मैंने कहा यार ये खुद भी तो ले रहे हो, मैं ही प्रोवाइड कर दूंगी, डोंट यूज योर एनर्जी ऑन दिस। तो सुनो मुझे, तो सेम फॉर यू पीपल। तो ये मिल मिल जाएंगी चीजें इन हार्ड कॉपी। और फिर इंशाल्लाह 6 नवंबर को हम ये सब कुछ अचीव कर लेंगे, ये 4 मॉड्यूल्स। आप खुद अपने आप को स्कोर करेंगे, एवेल्युएट करेंगे। और एवेल्यूएशन सबसे अच्छी ये है कि आप रिकॉल सॉल्व करने के लायक हो। सबसे अच्छी है कि इन मॉड्यूल्स में से जो कुछ आया है वो आपको आता है, या यू आर कैपेबल टू सॉल्व इट। तो वो भी आप देख लेंगे। फिर हम इंशाल्लाह नवंबर में जो हमारे अगले मॉड्यूल्स हैं, आई थिंक कॉन्ट्रासेप्शन है, सेक्सुअल हेल्थ, रिप्रोडक्शन इंक्लूडिंग, और इसमें और है आई थिंक कौन सा, सी, परप्यूरियम के फिफ्थ को खत्म होगा। फिर उसके बाद से सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब 15 मॉड्यूल, सर्जिकल स्किल्स एंड सर्जिकल प्रोसीजर्स, ये ये वाले मॉड्यूल्स हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो बाकी इफ स्टिल एनी फ्रेंड ऑफ yours वांट टू ज्वाइन अस, मतलब इस पॉइंट पे अगर ज्वाइन करना में चाहता है तो मैं ज्वाइन कर सकता है। ये नंबर्स लिखे हुए हैं। और अब आप देखें नवंबर को। ठीक है। और उसके बाद ही फीडबैक आएगा जेन्युइन। ठीक है। तो कल इंशाल्लाह अगले प्रेगनेंसी स्टार्ट हो रहा है। मुश्किल मॉड्यूल है बट एंजॉय करेंगे आप लोग। ओके सो व्हाट यू वांट टू से, नो वरीज अबाउट योर फीस एक्स्ट्रा। मतलब मैं इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं आया, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं इसको पर्सनली देख रही हूँ। और नीदर आई एम इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन। बस मैं ये चाह रही हूँ कि जिन लोगों ने ज्वाइन किया है ना, आई विल मेक श्योर कि आप सब के सब पास हो जाओ। ठीक है। सो बीइंग लेस इज एन ब्लेसिंग, कि आप इंडिविजुअली मुझे याद रहते हो बाय बाय नेम। वरना मेरे जो करंट बैच है FCPS का, वो विद इंक्लूडिंग MCPS अप्रोचिंग टुवर्ड्स 300, IMM भी ऐड कर लूँ अप्रोचिंग टुवर्ड्स 400। सो नाम याद नहीं रहते। ठीक है। और बस मैं ये चाहती हूँ कि आप अपना 100% दें, और हैव फेथ इन यू। और नवंबर को एक आइडियल मंथ लेके चलें। इफ योर नवंबर इज यू अक्टूबर को अपना आइडियल मंथ लेके चलें। अगर अक्टूबर में ये आपके 4-5 मॉड्यूल्स नाइसली कंप्लीट हो गए ना, फ्रॉम ऑल रेफरेंस सोर्सेज, इनकी समरीज आपने बना ली, हम मेरे साथ मिलके बना ली, और इनके रिकॉल सॉल्व कर लिए, तो बिलीव मी, फिर आने वाले सारे मंथ्स और उनके टास्क टिल जुलाई में जो भी पेपर आएगा वो सब कुछ ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है। स्टार्ट करें। रेडी? हम्म। हु इज रेडी? ओके। आयशा रेडी, जरमद रेजी रेडी, समाना रेडी, और और कौन कौन रेडी? परवीन भी रेडी, गुड। बाकी जो लोग अभी सेशन में नहीं है वो रिकॉर्डिंग सुन के मुझे बता दें कि एक्सेप्ट करें इस चैलेंज को, और इसी फर्स्ट गो में ये एग्जाम निकालें एंड शो द वर्ल्ड कि एग्जाम हवा नहीं है। अगर आप स्मार्ट तरीके से तैयारी करते हो, कंसिस्टेंट रहते हो, बस दो तरीके, दो 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 बातें मैं एडवाइस करूंगी। कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है। बहुत वीक लोग या बहुत यू नो चालाक लोग, बहुत बहुत जहीन लोग नहीं लाइफ में एक्सेल करते। एक्सेल आप जैसे लोग ही करते हैं, एवरेज एंड कंसिस्टेंट एंड कूल एंड काम, एंड हु हैव फेथ इन देयर कैपेबिलिटीज। ठीक है। ओके। चलो, गुड लक।